आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है गॉड्स ऑफ इजिप्ट। ये कई हजार साल पुरानी मिस्र की कहानी है, जहाँ मिस्र को एक नया गॉड दिया जा रहा था जिसका नाम होरेस है। आज उसकी ताजपोशी है तो वहाँ डेजर्ट का गॉड सेट आता है जो होरेस का अंकल है। वो सेट को ताजपोशी पर मुबारक देता है और एक हॉर्न गिफ्ट देता है। होरेस हॉर्न को बजाने का बोलता है, वो बजाता है तो सेट की आर्मी वहाँ जाती है, जिससे जाहिर होता है कि वो उन पर अटैक करने आया है। वो होरेस के डैड यानी अपने भाई को मार देता है। सेट सबको अपने सामने झुकने का बोलता है। फिर होरेस सेट से फाइट करने लगता है और अब दोनों अपने असली रूप यानी गॉड के रूप में आ जाते हैं। सेट होरेस को मारता है और उसकी आंखें निकालकर उसे जिंदा छोड़ देता है। पुराने ज़माने में बादशाह अपने मुखालफों को ऐसे ही इबरतनाक सजाएं दिया करते थे। अब सेट मिस्र पर कब्जा कर लेता है। वो पत्थर दिल बादशाह लोगों पर बहुत जुल्म करता था। मुल्क की सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी थी। यहाँ हम एक लड़के बेक को और उसकी बचपन की फ्रेंड को देखते हैं जो गॉड के एक आर्किटेक्ट की गुलाम है। इस ज़माने में लोगों को गुलाम रखने का रिवाज था, इस वजह से दोनों मुश्किल से मिल पाते थे। बेक की दोस्त कहती है कि हमें इस मुश्किल से गॉड होरेस ही बचा सकते हैं और उन्हें वापस तख्त पर आना होगा, लेकिन वो कमज़ोर हो चुके हैं। उनकी आंखें भी सेट ने छुपा रखी हैं। बेक के फ्रेंड को उस जगह का पता था जहाँ सेट के सारे खजाने थे और होरेस गार्ड की आंखें भी। उसने ये सब अपने मालिक आर्किटेक्ट के नक्शों में ये देख लिया था। तो दोनों प्लान बनाते हैं कि बेक वहाँ जाएगा और होरेस की आंखें चोरी करके ले आएगा। वो होरेस को वापस कर देंगे, जिसके बदले में होरेस वापस अपने लोगों की हेल्प करने के लिए आ जाएंगे और हम गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। बेक वहाँ पिरामिड में चला जाता है जहाँ वो खजाना और आंखें थी। वो जगह बहुत खतरनाक है। वहाँ जगह जगह खतरनाक ट्रैप्स हैं। वो इन ट्रैप से बचता बचाता उस जगह पहुँच जाता है जहाँ होरेस की आंखें हैं और वह एक आंख लेने में कामयाब हो जाता है। उस आंख में बहुत तेज़ रोशनी होती है। वो उसको लेकर अपने फ्रेंड के पास आ जाता है, लेकिन आर्किटेक्ट के सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। वो आर्किटेक्ट बेक से पूछता है कि तुमने वहाँ से क्या चुराया। तो बेक एक सोने की चीज़ उसे दिखाकर कहता है कि मैंने ये चुराया था। वो आंख के बारे में नहीं बताता तो आर्किटेक्ट उन्हें मारने का बोलकर जाने लगता है। सिपाही मारने करीब आते हैं तो वो होरेस की आंख बाहर निकालता है। इसकी तेज़ रोशनी की वजह से उन्हें वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन पीछे से बेक के फ्रेंड को एक तीर लगता है और वो इंजर्ड हो जाती है और उसे एक टेंपल में ले जाता है जहाँ गॉड होरेस थे। वो गॉड को बुलाता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारी आंख है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। होरेस गुस्सा होता है कि एक आदमी गॉड के साथ कैसे सौदेबाजी कर सकता है, तो वो इसको मारने की कोशिश करता है। बेक उससे अच्छी फाइट करता है और उसके हाथ नहीं आता, तो मजबूरन होरेस को उसकी बात माननी पड़ती है। वो लड़की को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके पास गॉड की पावर्स अब नहीं रही। वो कहता है कि मौत इसके करीब है, हम इसे नहीं बचा सकते। वहाँ मौत का गॉड आता है और उसकी रूह खींच लेता है। उसकी रूह से पूछता है कि मुझे देने के लिए तुम्हारे पास क्या है। लड़की कहती है कि मैं गुलाम हूँ, मैं क्या दे सकती हूँ, मेरे पास ना सोना है ना कोई और कीमती चीज़। गार्ड उसके साथ सौदा कर रहा था। लड़की के पास कुछ नहीं था तो वो उसकी सोल को हमेशा के लिए लेकर चला जाता है। बेक बहुत दुखी था और होरेस की आंख भी नहीं देता, क्योंकि उसने गार्ड होने के बावजूद उसकी फ्रेंड की जान नहीं बचाई थी। होरेस गुस्सा होकर उसे पकड़ लेता है तो बेक को आई देनी पड़ती है। अब होरेस अपनी आंख वापस करने के बाद दूसरी आंख मांगता है। बेक कहता है कि मेरे पास दूसरी आंख नहीं है, लेकिन वो कहाँ है मैं जानता हूँ। होरेस उसे बताता है कि तुम्हारी फ्रेंड की सोल अभी हमेशा के लिए नहीं गई, उसे बहुत से रास्तों से होकर फाइनल पाथ पर जाना है, जिसमें अभी कुछ दिन लगेंगे। अगर मुझे मेरी दूसरी आंख मिल जाए तो मैं गॉड की पावर्स वापस हासिल कर लूँगा और तुम्हारे दोस्त को बचा लूँगा। यहाँ दोनों डील करते हैं कि बेक उसे आंख ला कर देगा और उसके फ्रेंड की जान बचाएगा। वो उसकी बॉडी को सेफ जगह रखकर वहाँ से निकल जाते हैं। सेट को पता चल चुका था कि होरेस को उसकी आंख मिल गई है। वो अपनी आर्मी को उन दोनों को मारने बुलाता है। उधर होरेस बेक को लेकर एक पहाड़ी पर जाता है और अपने ग्रैंडफादर से बात करने का प्लान बनाता है और वो गॉड के रूप में आता है और बेक को लेकर वो आसमानों में अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है जो कि सूरज के गॉड थे। वो उनसे बात करने लगता है। फिर वो अंधेरे के शैतान से फाइट करने के लिए असली रूप में आते हैं। वो इस दुनिया को तबाह करना चाहता था और वो उसका मुकाबला करके उसे रोके हुए थे। वो दुनिया की प्रोटेक्शन के लिए उससे मुकाबला करते और उसे भगाते आ रहे थे। होरेस अब उन्हें सारी कहानी सुनाता है कि कैसे सेट ने उसके डैड को मारा और मिस्र को गुलाम बना लिया। सूरज का गॉड कहता है कि मैं अपना काम छोड़कर बेटों के झगड़े नहीं देख सकता, वरना दुनिया तबाह हो जाएगी।
होरेस को वो ना कर देते हैं और कहते हैं कि वही होगा जो पहले से तय है। अब होरेस उनसे इस जगह का पाक पानी मांगता है। ये पानी खालिस था क्योंकि इस जगह से कुछ पैदा होता था। फिर वो पानी लेकर वापस ज़मीन पर आ जाता है और होरेस का गॉड का रूप ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब तक दोनों आंखें नहीं मिलती तब तक वो पावर हासिल नहीं कर सकता। इसी दौरान सेट के सिपाही इस पर अटैक करते हैं। वो सबका मुकाबला करता है लेकिन एक सिपाही उसे नीचे गिरा देता है। बैक भी इसके पीछे छलांग लगा देता है। होरेस अपने वेपन को यूज़ करके बच जाता है और बैक भी। होरेस बताता है कि उस पानी को इसलिए लाया कि एक पायरामिड है जिससे फायर निकलती है जो सेट को पावर देती है। इस पानी से इस आग को बुझाकर सेट की पावर खत्म करना चाहता है और अब सेट उन्हें मारने के लिए अपने और खतरनाक सिपाही भेजेगा। हम यहाँ दो औरतों को देखते हैं जो बड़े बड़े सांपों पर बैठी हैं। अब सेट गॉडेस ऑफ लव के पास जाता है। गॉडेस ऑफ लव और सेट एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो गॉडेस को कहता है कि मुझे मरे हुए लोगों की दुनिया में ले जाओ, मैं वहाँ भी हुकूमत करना चाहता हूँ। गॉडेस नहीं मानती तो वो उसे मारने लगता है। वो अपना मैजिकल कंगन उतार के मरे हुए लोगों की दुनिया में वापस चली जाती है। वो लोग उसे पकड़ने वाले होते हैं लेकिन वो कंगन वापस पहनकर दुनिया में वापस आ जाती है। ये कंगन जब वो पहनती है तो उस दुनिया में रह सकती है, जब उतार दे तो मुर्दे उसे अपनी दुनिया में खींच लेते हैं। अब बेक और होरेस एक टेंपल में हैं। दोनों सांपों वाली औरतें आ जाती हैं और वो उन पर अटैक करती हैं। वो सांप मुंह से आग निकालते इन पर अटैक कर रहे थे। उनको बचाने गॉडेस ऑफ लव आ जाती है। वो इन सांपों को मार देती है। अब वो होरेस की आंख लेने के लिए पिरामिड में जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन गॉडेस ऑफ लव कहते हैं कि वहाँ बहुत खतरा है। एक मॉन्स्टर वहाँ आएगा जो सवाल पूछेगा, अगर गलत जवाब हुआ तो वो मार देगा। होरेस कहता है कि फिर इस मुश्किल का हल पूछने में गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास जाऊंगा जो बहुत विजडम वाला है। वो उसके पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। हमारी मदद करो और वहाँ जाओ और इस मॉन्स्टर की पहेली का जवाब देकर आंखें वापस लाने में हमारी मदद करो। गॉड कहता है कि इस मॉन्स्टर की पहेलियाँ बहुत मुश्किल हैं। बैक कहता है कि मैं जाऊँगा और उसकी पहेली का जवाब दूंगा और बताऊंगा कि गॉड ऑफ इंटेलिजेंस डर गए थे। अब ये बात तो किसी भी गॉड के लिए इंसल्ट की बात थी। वो अब जिद में आकर उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। सब सफ़र पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में गॉडेस ऑफ लव को पता चलता है कि होरेस ने बैक के साथ उसके फ्रेंड को वापस जिंदा करने की डील की है जो नामुमकिन है। होरेस ये गलत कर रहा था। अब गॉडेस बैक को पूछती है कि मेरे कंगन की मदद से तुम अपनी दोस्त से बात करना चाहोगे। तो अब वो अपनी दोस्त से बात करता है और कहता है कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हें वहाँ से बचा लाऊंगा क्योंकि गार्ड होरेस हमारी मदद करेंगे। अब उस मिस्टीरियस पिरामिड तक पहुँच जाते हैं जिसके अंदर होरेस की आंख है, लेकिन अंदर जाने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। बैक कहता है कि मैं अंदर जाकर एक व्हील घुमाऊंगा तो डोर खुल जाएगा। वो अंदर जाता है। अंदर बहुत अजीब था। उसे इस व्हील तक पहुँचने में बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ा, लेकिन आखिरकार वो वहाँ पहुँचकर व्हील घुमाता है और डोर खुल जाता है और पिरामिड के अंदर जो हलचल थी रुक जाती है। वो सब लोग अंदर जाते हैं और चलने लगते हैं। वहाँ वही मॉन्स्टर आ जाता है। वो उनसे पहली पहेली पूछता है कि ना तो मैं था और मैं हमेशा रहूँगा, ना तो मुझे किसी ने देखा है और ना कभी देख पाएगा, फिर भी हर जिंदा चीज़ मुझ पर बिलीव करती है, तो बताओ कौन हूँ, मेरा क्या नाम है। गॉड ऑफ इंटेलिजेंस उसे एक जवाब देते हैं जो गलत होता है। मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। वो फिर दूसरा आंसर देते हैं, वो भी गलत होता है। अब मॉन्स्टर उसे मारने के लिए अटैक करता है, तब वो तीसरा आंसर देते हैं, आने वाला कल। ये आंसर ट्रू था। वो उन्हें छोड़ देता है। वो आगे बढ़ते हैं और होरेस की आंख देख लेते हैं। वो वहाँ पानी फेंकने वाला होता है कि ट्रैप में फंस जाते हैं और सेट भी वहाँ आ जाता है। गॉड ऑफ इंटेलिजेंस का ब्रेन ले लेता है। बैक इस होली वाटर को ले लेता है और सेट को कहता है कि मैं पानी आग में फेंक दूंगा। वो बैक को बताता है कि होरेस तुम्हारे फ्रेंड को वापस नहीं ला सकता और अगर तुमने पानी आग में फेंका तो मैं तुम्हारे फ्रेंड की बॉडी ख़त्म कर दूंगा। तो वो उसे पानी दे देता है और सेट पानी फेंक देता है। वो वहाँ से बाहर चला जाता है और बाकी सब लोग वहीं फंस जाते हैं। पिरामिड भी गिरने लगता है, लेकिन होरेस इन सब की मदद करके उन्हें बचा लेता है। सेट गॉड के ब्रेन को अपने अंदर फिट करवाकर और पावरफुल हो जाता है। वो अपने डेड गॉड ऑफ सन के पास जाता है। वो उनसे उनका वेपन भी छीन लेता है। अब अंधेरे का शैतान भी आज़ाद था क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं था। गॉडेस ऑफ लव, बैक और होरेस पिरामिड से बाहर आ जाते हैं। गॉडेस ऑफ लव डिसीजन लेती हैं कि वो बैक के दोस्त को वापस लाएंगे। वो मौत के गार्ड को बुलाती हैं और उनसे मुर्दों की दुनिया में जाने की कीमत पूछती हैं। तो वो कहता है कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। उसे कहती है कि मेरा सोने का मैजिक कंगन काफ़ी अच्छी कीमत का है। होरेस उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि ये कंगन उतारते ही मुर्दे उसे अपनी दुनिया में खींच लेंगे। वो अपना कंगन उतार कर बैक को देती हैं।
और मुर्दे उन्हें खींच लेते हैं और ये कीमत देखकर बेक अपनी दोस्त को मिलने उस दुनिया में चला जाता है। अब यहाँ इसके फ्रेंड की साउल आखिरी गेट तक पहुँच जाएगी। अब यहाँ अगर वो उन्हें सोना देती हैं वो दुनिया में वापस जा सकती है, वरना वो हमेशा के लिए यहीं रह जाएगी। तभी वहाँ बेक सोने का कंगन लेकर आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई डील करे अंधेरे का शैतान वहाँ आ चुका था। मौत का गॉड कहता है कि वापस होरेस के पास जाओ क्योंकि वही उसे रोक सकता है। मैं तब तक इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। बेक होरेस के पास आकर सारी बात बताता है। सेट के पास उस शैतान को रोकने वाला वेपन है, लेकिन वो उसे नहीं रोकता और दुनिया में आने देता है। वो उसे होली वाटर तक लाना चाहता था जिससे सारी दुनिया की जिंदगी पैदा होती है। वो उसको पी लेगा और सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन होरेस वहाँ आकर उसे रोकने की कोशिश करता है और दोनों की फाइट होती है। सेट पावरफुल था तो वो होरेस को मारने वाला होता है, लेकिन एन वक्त पर बेक आ जाता है। वो सेट से होरेस की दूसरी आंख लेकर होरेस की तरफ फेंकता है। सेट बेक को फेंक देता है। अब एक तरफ बेक गिर रहा था और दूसरी तरफ दूसरी आंख। अब उसे डिसीजन लेना था कि वो किस तरफ जाए, तो वो बेक को पकड़ने जाता है। तो हम देखते हैं कि दूसरी आंख के बगैर ही उसकी पावर्स वापस आ गई हैं और वो गॉड के रूप में वापस आ गया है। पावर हासिल करने के लिए उसे किसी आंख की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि अपने आप को सच्चा गॉड बनाना था जिसके दिल में हमदर्दी हो, अच्छाई हो। अब होरेस और सेट की फाइट होती है और होरेस सेट को हरा देता है। उसे मारने वाला होता है तो सेट कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने भी तुम्हें छोड़ दिया था। होरेस कहता है कि मैं इतना स्टूपिड नहीं कि तुम्हारी तरह ये गलती करूं। वो उसे मार देता है। अब होरेस वेपन लेकर अपने डैड के पास जाता है, जो अब अंधेरे के शैतान को वापस इसकी दुनिया में बेच देते हैं। इस जंग में बेक भी मारा जा चुका था, तो होरेस अपनी पावर्स को यूज़ करके बेक और उसके फ्रेंड को वापस जिंदा कर देता है। होरेस की ताजपोशी होती है और वो मिस्र का किंग बन जाता है। वह कानून बनाता है कि आज के बाद कोई भी मुर्दों की दुनिया से वापस सोना चांदी देकर नहीं आ सकेगा, सिर्फ वही आ सकेंगे जिन्होंने अच्छे काम किए हैं। अब वो मरे हुओं की दुनिया में जाता है जहाँ से वो गॉडेस ऑफ लव को वापस लाना चाहता है। मिस्र के हालात ठीक हो जाते हैं, गुलामी खत्म हो जाती है, तो यहाँ पर ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें।